हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि काफ़ी आसान थे। अब वही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है 6.1 ए एक्सरसाइज। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि साइन थीटा 7/25 अगर है तो कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बता दूं कि इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो है ट्रायंगल मेथड और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। तो बच्चा ये ट्रायंगल मेथड होता क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, फिर हम लोग फॉर्मूला मेथड भी देखेंगे। तो ट्रायंगल मेथड पहले समझते हैं। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे इसको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 1, तो इस मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। आपको एग्जाम में कोई भी एक मेथड से इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ट्रायंगल है ABC, आप जानते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ। तो अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने आप देख रहे हो AB ऑपोजिट हो जाएगा और 90 के सामने क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेन्यूस। तो AB यहाँ पे ऑपोजिट हो गया और AC क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा ऑपोजिट हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। ये जो है गिवन है, ये दिया हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू 7/25 दी हुई है। अब इसका हम लोग कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल यहाँ पे k ले लेते हैं, 7k/25 के। बच्चों क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न है कि ये तो 7/25 एक रेशियो है। अगर मान लो ये 14/50 होता तो दोनों में अगर डिवाइड करूँ तो 7 2 और 25 2 कैंसिल हुआ, तो 14/50 था, उसका वैल्यू 7/25 आया। इसका मतलब उसके अंदर 2 क्या था, कॉमन मल्टीपल। तो हमने यहाँ पे 2 ना लेके क्या ले लिया, k ले लिया। तो k क्या हो गया, अपना कॉमन मल्टीपल हो गया। अब बहुत आसान है, साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, हम लोग कर चुके हैं। तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है, AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया बेटा AC। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, हम लोग कंपेयर करेंगे, ये दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर पता चलेगा कि AB की जो वैल्यू है, AB ऊपर देखिए न्यूमरेटर में और यहाँ पे क्या है 7k है, लिख दिया 7k। डिनोमिनेटर में AC है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25k है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 25k हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। AC की वैल्यू अपनी क्या आई है, 25k। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25k। AB की वैल्यू आई है 7k, लिख देते हैं हम लोग 7k। अच्छा, तो बाकी हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, दो साइड की वैल्यू दी गई है, तीसरे साइड की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, AC है, तो मैं लिख देता हूँ AC स्क्वायर। एक साइड क्या हो गया AB, दूसरा साइड क्या हो गया BC। मैं वैल्यूज़ अब रख देता हूँ, कितना आसान हो जाएगा देख लीजिए। अब हम लोग समझ लीजिए लोअर स्टैंडर्ड में चले गए, इतना आसान हो जाएगा ये। यस, वैल्यूज़ देखिएगा बच्चों, वैल्यूज़ मैं रखने जा रहा हूँ। AC की वैल्यू है 25k, तो मैं यहाँ पे 25k लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। AB जो है 7k है, उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस फिर क्या है BC स्क्वायर, वो तो पता ही नहीं है,
ये हो जाएगा 625k², ये हो जाएगा 49k² प्लस BC²। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं मालूम है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उससे हम लोग राइट साइड में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को उठा के इधर लिखेंगे और इसको उठा के उधर रखेंगे। इस स्टेप का नाम क्या है, ज़ुप ज़पाक। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़ुप यहाँ पे लाएंगे, ज़पाक वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 49k² प्लस BC² और यहाँ पे आ गया 625k²। अब आप बोलोगे सर साइन क्यों नहीं आपने चेंज किया? भाई साहब साइन चेंज हुआ, लेकिन पूरे को उठा के लेफ्ट में लेके गया और उधर वाले पार्ट को राइट में लेके गया, तो वो जो साइन थे अपने आप कैंसिल हो गए। तो अब देखते हैं, तो BC² इज इक्वल टू 625k², 49k² उधर जाएगा तो माइनस 49k²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC² इज इक्वल टू यस 576k²। ओके, तो BC हो जाएगा, स्क्वायर हटाया मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो 576 का 24 और एक क्या हो गया, k हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट हो गया। तो हमें BC की वैल्यू मिल गई 24k। तो अब जो फाइंड आउट करना तो कर लेंगे ना हम लोग। कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, BC है। यस, आप थीटा के बगल में देख लीजिए BC, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के बगल में है BC, ये तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। अब यहाँ पे मैं BC देख रहा हूँ कि 24k आई है और AC की जो वैल्यू है वो 25k है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये जो k है, एक और एक कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 24/25, राइट। अब क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा यहाँ पे है अपोजिट AB, तो एडजेसेंट BC। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 7k और BC हमने अभी फाइंड आउट किया 24k। तो बच्चों ये जो k आप देख रहे हो, एक k और एक k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें आंसर मिल गया 7/24। सो बच्चों ये जो मैंने अभी आपके सामने किया, ये है ट्रायंगल मेथड। अब इसी सम को जो है हम लोग फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग कौन से मेथड से करें। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड से भी सॉल्व किए राइट है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं फार्मूला मेथड की ओर, कि फार्मूला मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेथड नंबर 2 हम लोग अब करेंगे। मेथड नंबर 2 है फार्मूला मेथड। साइन थीटा आप देख ही रहे हो 7/25 दिया हुआ है। तो पता क्या करना है वो भी देख लें हम लोग, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एक रिलेशन था, किसमें, आइडेंटिटीज़ वाले फॉर्मूले में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हमने देखे थे, उसमें एक फॉर्मूला था जो कि था, देखिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर याद आ रहा हो आपको तो मुझे तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना, एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, तो 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं ना हम लोग, 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा है 7/25। अब क्या किया गया, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 49/625। तो इसको हम लोग, ये 625 है बच्चों, 625, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 625 1 जार 625 माइनस 49 अपॉन हो जाएगा 625, ठीक है। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिएगा, इसको माइनस करेंगे तो 576 और ये हो गया 625। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा 25। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों को 30 तक स्क्वायर रूट बाय हार्ट रखना पड़ेगा।
तभी आप ये कर पाओगे आसानी से, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आया किसका, कॉस थीटा का। लेकिन एक वैल्यू और है जो कि हमें पता करना है, और वो क्या बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है मालूम है कि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, या तो हमें टेन थीटा तो फाइंड आउट ही करना है ना, छोड़ो ना। तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 25। ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच्चों 24 अपॉन 25। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो कि यहाँ पे डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा का पुल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिए, टेन थीटा अपना मिल गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24। तो बच्चों ये 7 अपॉन 24 अपना आंसर किसका आ गया, यस, ये आंसर आ गया टेन थीटा का। तो हमने यहाँ पे भी कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड आउट कर लिए, और यहाँ पे भी कॉस थीटा टेन थीटा फॉर्मूला से फाइंड आउट किए। अब चॉइस आपके पास है कि आपको ट्रायंगल मेथड से करना है कि फॉर्मूले मेथड से, और फार्मूला तो इतना टफ है नहीं, याद करने जैसा कुछ है नहीं, समझना है, और मुझे लगता है आप आसानी से फार्मूला मेथड से भी इसे कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बाकी जो जितने भी सम है फॉर्मूले से ही सिखाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि आप इसे ट्रायंगल मेथड से आप सॉल्व करो तो आप उससे भी कर सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 3/4 है, हमें सेक थीटा और क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। देखिए कितना आसान है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले याद किए हैं तो आपको पता होगा टेन थीटा का रिलेशन है सेक के साथ में आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले में। वो फॉर्मूला क्या है, ज़रा यहाँ ध्यान देना बच्चों, वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं अभी। तो ये देखिए मैं लिखूँगा अभी यहाँ पे सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू है 3/4, एक गिवन है बच्चों, दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। हमारे सामने एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा का, वो फार्मूला है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना कितना आसान हो रहा है बच्चों। तो प्रेजेंटेशन देखिए 1 + टेन थीटा, इसकी वैल्यू है 3/4, लेकिन स्क्वायर है इसके लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लिख दिया, चलता है। तो 16 1 * 16, 9 1 * 9, और यहाँ पे हो गया 16, ये हो जाएगा 25/16। बच्चों ये आया मेरा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा का, लेकिन हमें सेक थीटा फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट 4। मैं यहाँ पे रीज़न दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे रीज़न होगा टेकिंग स्क्वायर रूट। सही बात है, आसान है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा का वैल्यू आया 5/4। अच्छा, सेक थीटा, ठीक है, ये सेक थीटा की वैल्यू आई। बच्चों सेक थीटा आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, कॉस थीटा। याद कीजिए रिलेशन को आप कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, देखिए ना, क्यों नहीं लिख सकता, ज़रूर लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिएगा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा क्या है अपना 5/4, लिख देते हैं 5/4। ओके, सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन है ना,
रेसिप्रोकल है, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5। तो कॉस थीटा बच्चों हमारा आ गया 4/5। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसे लिख सकते हैं। कॉस थीटा 4/5 हमें फाइंड आउट करना था सेक थीटा और कॉस थीटा, तो सेक थीटा 5/4 और कॉस थीटा 4/5। अगला सम देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9। फाइंड आउट करना है कॉसेक थीटा और फिर है साइन थीटा। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो कॉट थीटा अपने पास दिया हुआ है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, ये दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 40/9। तो यस, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन है हमारे पास, सिंस हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 40/9, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 प्लस 1600 अपॉन क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ पे, तो 1681 अपॉन 81। बच्चों ये आई है वैल्यू हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा की। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1681 अपॉन 81। सो देयरफॉर कॉसेक थीटा हमारे पास आ गया 1681 का स्क्वायर रूट 41 और 81 का स्क्वायर रूट 9। तो कॉसेक थीटा हमें पता चल गया। तो कॉसेक थीटा आ गया है 41/9। ठीक है, तो कॉसेक थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है वो है साइन थीटा। ध्यान देते हैं यहाँ पे बच्चों, ये देखिए मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख रहा हूँ। तो आप तो जानते ही होंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। हमें कॉसेक थीटा पता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमारे सामने कॉसेक थीटा आया है 41/9, तो मैं यहाँ पे 41/9 लिख देता हूँ। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41, 9/41। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, कितना हो गया, 9/41, क्योंकि ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। आप वीडियो स्टॉप करके इसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट करना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इस कंडीशन का हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यूज़ करना है हम लोग को। सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, ओके ये दिया हुआ है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूँ 5 सेक थीटा, अब माइनस 12 कॉस थीटा कॉसेक थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेक थीटा इधर ही रहने देता हूँ, एक कॉसेक थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 है आपका ऑलरेडी, 5 उधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्म में दिया रहे,
आप उसे साइन और कॉज में लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक और ये जो कॉसेक है, कोशिश करते हैं कि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन और कॉज में आ सकता है। तो हाँ, अपने पास फॉर्मूला है। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों। देखिए ना, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, ओके। और कितना बच्चों, 12/5 है। तो सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसे सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 1 कॉस थीटा है, यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे 1 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 12/5। ठीक है, तो 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है ना बच्चों। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यस टेन थीटा, हमारे पास वैल्यू आ गई 12/5। तो अगर देखें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो हाँ, हमें एक चीज़ है जो कि टेन और सेक का रिलेशन बताता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है फॉर्मूला इस तरीके से, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अपने पास ये फॉर्मूला है, हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 12/5 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1 + 144/25। अब देखना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 1 जार 25 और ये 144 हो गया अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 169/25। ये आपका आया वैल्यू किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक स्क्वायर थीटा, वी आर इंटरेस्टेड इन सेक थीटा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल टेक द स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा 5। हमने क्या किया बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, हम लोग ने स्क्वायर रूट ले लिया, हमारे पास सेक थीटा आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा का आपके पास एक रिलेशन है, कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, राइट। ठीक है, 1/सेक थीटा होता है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको ना बॉक्स में रख लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, ओके। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है, 1/सेक थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 1/सेक थीटा अपना क्या आया है, 13/5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 5/13, ये रेसिप्रोकल हो गया। तो ये देखिएगा मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, यस ये, हाँ। तो ध्यान दीजिए, सेक थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब पता क्या करना है, साइन थीटा। बच्चों आपके पास दो तरीके हैं इस साइन थीटा को फाइंड आउट करने के। एक तो आप आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हो, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो है आप फाइंड आउट क्या कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि आपके पास टेन थीटा भी दिया है, कॉस थीटा भी दिया है, आप साइन थीटा सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यस, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, देख लेते हैं। हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो 1 - कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13, यस स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रहे आप सभी का, 1 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 13 का स्क्वायर 169। देखिए कितना आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों,
तो यस यहाँ पे वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 169। ये आपका वैल्यू आया किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, हमें सेक थीटा फाइंड आउट करना था, कॉस थीटा फाइंड आउट करना था और साइन थीटा, तीनों वैल्यूज आ गए। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसे। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी ओर बढ़ते हैं। सो एक और आसान क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है 6.1 ए प्रैक्टिस सेट का, टेन थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, राइट। हम लोग को पता करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, यूं पता चल जाएगा। देखिए ना आप लोग, तो सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यस, ध्यान देना बच्चों, सॉल्व कर रहा हूं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, 1। ये गिवन है, ये गिवन है। जब टेन थीटा की वैल्यू दी गई है तो हमारे पास एक रिलेशन है सेक का, उसके साथ में आइडेंटिटीज याद रखिएगा। हम लोग आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस, अब ध्यान देना, टेन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 1, और ये क्या हो जाएगा 2। तो एक इसकी वैल्यू आ गई बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे सामने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। मैं इससे क्या पता कर सकता हूँ, सेक थीटा दिखेगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। क्यों भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ा, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। अच्छा, हमें सेक थीटा मिल गया बच्चों, सेक थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है ना, सेक थीटा मिल गया। अब इस सेक थीटा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा, देखिए ना कैसे आएगा। हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है अपना, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई बेटा, ये है √2, तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। आपको नहीं लगता कि आइडेंटिटीज का फॉर्मूला से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, साइन थीटा, या तो अपने पास टेन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, एक फॉर्मूला और है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन एक आइडेंटिटीज का भी फॉर्मूला है। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अपने सामने कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, या एक और फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो यूज़ कीजिए। तो मैं एक सोचता हूँ कि वो वाला फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूँ। कौन सा, ए वाला फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। मुझे पता क्या करना है मालूम बेटा, साइन थीटा पता करना है। देखो ना साइन थीटा है, तो मैं साइन थीटा इधर ही रहने देता हूँ और एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपना आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू 1 है, इंटू कॉस थीटा क्या है 1 अपॉन √2,
1/√2 लिख दिया। देखिए ना, tan थीटा के प्लेस पे 1 लिख दिया, cos थीटा उसकी वैल्यू क्या 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप जानते ही हो कि sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा। टाइप 2 फार्मूला आप लोग जानते हो, टाइप 1 में भी यही मैंने मेंशन किया था। तो सिंस cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, राइट, सो देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, सो देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू √2। ये आ गया बच्चा cosec थीटा। अब चारों की वैल्यूज आ गई। अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अपने सामने जो क्वेश्चन है, सिंस क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा, सिंस क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, ओके, इज इक्वल टू, आप इधर भी इक्वल कर सकते हो, नीचे भी इक्वल लिख सकते हो। sin थीटा की वैल्यू क्या लिख देते हैं ना हम लोग, sin थीटा की वैल्यू है 1/√2 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1/√2, ये भी लिख देते हैं हम लोग 1/√2 अपॉन अच्छा sec थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा क्या है बच्चों, √2 है, प्लस cosec थीटा भी √2 है, देख लीजिए ना। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन √2, 1 टाइम लिखते हैं आप जानते ही हो, इज इक्वल टू, ये √2 प्लस √2 है तो 2 टाइम्स √2 हो जाएगा, 2 टाइम्स √2। इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखिए ऊपर, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये √2 तो है ही नीचे, इनटू ये भी आ चुका है 2√2, है कि नहीं। ये देखिए 1 + 1 2 हो गया, ये √2 तो है ही, और ये 2√2 है। क्या किया जा सकता है यहाँ पे, a2 और a2 को कैंसिल किया जा सकता है। अब क्या होगा, फाइनल आंसर इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, √4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, √2 2 टाइम्स आया तो 1 टाइम लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से मैंने टोटल 5 सम करवाए आप लोगों को 6.1 इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय।